आइए रुख बिहार पॉलिटिक्स की तरफ करते हैं। राजद और राहुल गांधी पर बरसे जीतन राम मांझी। कहा बिहार में अब युवराज की राजनीति का नहीं है कोई असर। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि वे एनडीए के मजबूत साथी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन पर पूरा भरोसा है। मांझी ने याद किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के समय जब सीपी राधाकृष्णन का नाम आया था तो सबसे पहले उन्होंने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि यह अमित शाह के फोन पर किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन पर कहा था कि पोस्ट कर दीजिए और यही दर्शाता है कि एनडीए नेतृत्व उन्हें कितना महत्व देता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि आगामी चुनाव के बाद ही नीतीश कुमार की सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार रहेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस ने कई प्रयास किए लेकिन राहुल गांधी की राजनीति ने बिहार के लोगों को निराश किया। जीतन राम मांझी के अनुसार कांग्रेस की स्थिति देश भर में कमजोर हो चुकी है और युवराज वाली राजनीति बिहार में भी असरदार नहीं रह गई है। जीतन राम मांझी ने पर्वत पुरुष यानी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से जुड़े मुद्दे पर कहा कि बिहार सरकार ने उनके परिवार का हमेशा सम्मान किया है। उन्हें न केवल मकान दिए गए बल्कि स्वास्थ्य विभाग पीडीएस में रोजगार भी दिया गया। उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी के परिवार को पहले ही इंदिरा आवास योजना के तहत घर मिल चुके थे, फिर भी राजनीतिक फायदा लेने के लिए चाबी देने का नाटक किया गया। बिहार सरकार ने उनकी हर तरह से मदद की। दशरथ मांझी के निधन पर उन्हें राजकीय सम्मान मिला और मुख्यमंत्री ने इसकी देखरेख की। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मांझी ने स्पष्ट कहा कि इसमें कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले ही अमित शाह से बातचीत हो चुकी है और समय आने पर सीटें तय होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा और एनडीए के अन्य घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और किसी प्रकार का विवाद सामने नहीं आएगा। अपने कार्यकाल को याद करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। उनमें से 34 से 35 निर्णय ऐसे थे जो बिहार की दशा और दिशा बदल सकते थे। उन्होंने कहा कि इन्हीं अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम का गठन किया ताकि जनता के हित में काम जारी रखा जा सके। मांझी ने बताया कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बेटियों की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त करने का निर्णय लिया था। यह सुविधा प्रथम कक्षा से लेकर एमए तक लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का निर्णय, इस तरह का डिसीजन पहले कहीं नहीं लिया गया था। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे साथ डिजिटली टॉक्स इंडिया के साथ। हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। रुख बिहार पॉलिटिक्स की ओर। आलू बालू और लालू के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राजद पर तंज। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए लगातार काम करने में भरोसा करती है। लालू प्रसाद यादव जी को लगातार 4 चुनाव में एनडीए ने हराया। उनके पुत्र को भी पिछले 3 चुनाव से हराने का काम हम करते आ रहे हैं। जनता का काम ऐसे नहीं चलता है कि मेरे माता और पिता मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि हमारा स्पष्ट मानना है कि बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। अर्थव्यवस्था में, जीडीपी ग्रोथ रेट में हम देश भर में तीसरे नंबर पर है। जिस प्रदेश को पहले आलू बालू और लालू के नाम से जाना जाता था, आज विकास की रफ्तार के नाम से इसे जाना जाता है। आज बिहार 2005 के पहले 2000 तक बिहार में फैक्ट्री भी था, प्लांट भी थे, माइंस भी थे, फिर भी बिहार उजड़ गया। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि उस समय 13% रेवेन्यू बिहार में था और 87% झारखंड में। 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी की टीम ने काम पर फोकस करना शुरू किया। आज झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का है और बिहार 3,17,000 करोड़ से ज्यादा का राज्य बन गया है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? इस सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि 1996 से नीतीश कुमार जी हमारे साथ है। बीच के कुछ समय को छोड़कर नीतीश जी आज बिहार में बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में डिलीवर किया है। अभी भी जो बच्चा स्टेज पर आया होगा वो अपने पापा मम्मी की चर्चा नहीं किए होंगे, वो भी नीतीश कुमार जी की ही चर्चा करके गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि इस देश के लोकतंत्र में कभी भी एक बयान दिखा दीजिए जिस तरह की गाली नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, उस तरह का कोई दूसरा वीडियो दिखा दो। मैं चुनौती देता हूँ, राजनीति में कटाक्ष होता है, गाली का कोई स्थान नहीं है।
कोई भारत को श्रेष्ठ बनाने निकला है, कहीं राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है। लालू प्रसाद जी ने कहा था, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। हम उन्हीं की बात को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप भी किसी के बेटे हैं और वो भी राजनेता है। के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा, मेरे पिताजी किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई नहीं जानता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन लालू जी पिछले 30 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं अपनी पार्टी के। लालू प्रसाद कभी बिहार में रिपीट नहीं हो सकते। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े रहें। हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। रुख बिहार पॉलिटिक्स की ओर। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के एनडीए सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि चूहों का बिहार में राज है, असली मौज में तो चूहे हैं। ये पुल खा जाते हैं, शराब पी जाते हैं। तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के इस वीडियो को अपने हैंडल से शेयर किया, इस पर तो नित्यानंद राय और बाकी यादव नेताओं को डूबकर मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं। यूटर्न के बदले नीतीश कुमार की फोटो लगा देनी चाहिए, हम तो झेले भी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पत्रकारों ने पूछा था कि भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और राजद के लोगों ने अशोक स्तंभ को हटाया। हमने कहा कि फालतू की बात है, इन लोगों ने उसे अशोक स्तंभ को फालतू बताने से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, लेकिन वो इश्यू नहीं बनता, वो भी मुख्यमंत्री रहते। अशोक स्तंभ का आधार तो बिहार का ही है, तो हम अपमान क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि हम या कोई और, यहाँ बैठा कोई भी देशद्रोही कैसे हो सकता है। भाजपा की पूरी राजनीति नफरत और अफवाह पर आधारित है। यह चीज आपने अंग्रेजों से सीखा है, बांटो और राज करो। देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा। सबसे बड़े अंग्रेजों के गुलाम तो यही रहे। इस दौरान सहनी की ओर से खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार बताने और 60 सीटों पर दावेदारी करने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो अलायंस है, इसी आधार पर सीट शेयरिंग होती है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार के सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी। इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने ही उनको कहा था कि अभी मत बोलिएगा, बाद में विधिवत इसका ऐलान किया जाएगा। पहले अमित शाह जी से बोलिएगा कि चुनाव के बाद नीतीश जी को मुख्यमंत्री मानेंगे। बिहार के लिए 4 बड़े रोड मैप भी तेजस्वी ने बताया। राजद नेता ने कहा कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए। यहाँ केला है, लीची है, मखाना है, यहाँ ऐसी यूनिट होनी चाहिए। यहाँ नकल हो रही है। हम बोले नौकरी देंगे, अब नौकरी दी जा रही है। पेंशन बढ़ाने की बात कही, वो भी बढ़ा दी गई। फ्री बिजली की बात की, सरकार ने वही कर दिया जो हम कह रहे हैं। ये सरकार तो वही कर रही है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े। हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अब उनके कुर्सी पर बैठने की तारीख भी सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल है और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार थे। मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन, जो कि 67 साल के हैं, ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। चुनाव में 788 सदस्यों में से 767 ने मतदान किया था। राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 452 वोट मिले थे, जबकि सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले। चुनाव में राधाकृष्णन को भारी मतों से जीत मिली। इस जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिले। यह मुलाकात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास स्थान पर हुई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने कार्यकाल से हटने के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान में राधाकृष्णन को बधाई दी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि नए उपराष्ट्रपति की यह उपलब्धि देश के प्रतिनिधियों का विश्वास दर्शाती है। धनखड़ ने भी यह कहा कि राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन का अनुभव
उपराष्ट्रपति पद को और गरिमा प्रदान करेगा। धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारण बताते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। 50 दिन बाद चुनाव हुआ और एनडीए ने जीत हासिल की। वोटिंग आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि विपक्ष में भी कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिली। सेंधा नमक को अक्सर हेल्दी विकल्प माना जाता है, खासकर जब लोग साधारण नमक से बचना चाहते हो। इसे व्रत में भी खाया जाता है और माना जाता है कि यह पाचन के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी के लिए सेंधा नमक फायदेमंद नहीं होता। जैसे कि ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। हाई बीपी के मरीजों को इसका सेवन कम या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हार्ट पेशेंट्स, दिल से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों के लिए एक्सेस सोडियम इंटेक खतरनाक साबित हो सकता है। सेंधा नमक ब्लड प्रेशर और फ्लूइड रिटेंशन बढ़ाकर दिल पर दबाव डाल सकता है। किडनी के मरीज, किडनी सही से काम न करे तो शरीर से अतिरिक्त सोडियम बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में सेंधा नमक किडनी की स्थिति और खराब कर सकता है। डायबिटीज के मरीज, डायबिटीज मरीजों के लिए भी ज्यादा सेंधा नमक नुकसानदेह हो सकता है। यह ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल पर असर डाल सकता है। थायराइड के मरीज, थायराइड मरीजों को आयोडीन की जरूरत होती है, जबकि सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता। इसकी वजह से थायराइड इम्बैलेंस और बढ़ सकता है। प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भावस्था में महिलाओं को सोडियम और आयोडीन की संतुलन बेहद जरूरी होता है। ऐसे में सेंधा नमक का ज्यादा सेवन सेहत और बच्चे दोनों पर बुरा असर डाल सकता है। बुजुर्गों को अक्सर हाई बीपी, डायबिटीज या हार्ट से जुड़ी दिक्कतें होती है। ऐसे में सेंधा नमक का सेवन उनकी ओवरऑल हेल्थ को बिगाड़ सकता है।